हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल मैथ सॉल्यूशंस विद रोज़ मैम। और आज की क्लास में हम करने जा रहे हैं क्लास 8 की मैथ्स की वर्कशीट नंबर 18, जिसका टॉपिक है हमारा स्क्वायर रूट एंड इट्स प्रॉपर्टीज़। तो चलिए बच्चों, वर्कशीट शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। टुडे प्रिया वॉज टेलिंग रिया एंड एंटीडोट about yesterday when papa went to the property dealer to buy a plot। कि प्रिया जो है वो रिया को बता रही है कि कल मेरे पापा जो है वो प्रॉपर्टी डीलर के पास गए थे प्लॉट लेने के लिए। शी accompanied him, और वो उनके साथ गई थी। एंड द डीलर इंक्वायर्ड पापा अबाउट हाउ मच एरिया ऑफ लैंड डू यू वांट टू परचेज। और डीलर ने पापा को ये पूछा कि आपको कितना ज़मीन चाहिए, जो है ख़रीदने के लिए कितनी ज़मीन चाहिए। Papa replied that he wanted a square plot of 45 feet and 45 feet, यानी 2025 फीट स्क्वायर। तो ये बोला गया, पापा ने बोला कि मुझे 45 फीट और 45 फीट चाहिए, और जो कि मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 फीट स्क्वायर आ गया। द डीलर सेड, ब्रदर आई विल शो यू अ प्लॉट विच इज़ एज मच एज़ यू नीड, कि मैं आपको प्लॉट शो करूँगा, आपको जो प्लॉट चाहिए वैसा ही। जस्ट इट्स लेंथ इज़ वन फीट मोर देन फ्रॉम 45 फीट एंड its width is 1 feet less than 45 feet। It has become 45 feet and 45 feet। तो उसने बोला, तो डीलर ने बोला कि भैया मैं आपको प्लॉट दिखा दूंगा जैसा आपको चाहिए, लेकिन उसकी जो लेंथ होगी वो 45 से 1 फीट ज़्यादा होगी, और जो विड्थ होगी वो 45 से 1 फीट जो है वो कम होगी। तो इसका मतलब वो 45 इंटू 45 हो गई। देन आई हैड अ थॉट, इसलिए मुझे एक विचार आया। एंड आई टोल्ड पापा, नो पापा ही विल गिव अस 1 स्क्वायर फीट लेस लैंड। और उसने पापा को बोला कि पापा मुझे लगता है कि ये हमें 1 फीट जो है वो कम दे रहा है। Then the father looked at calculation of 46 feet into 44 feet and said, yes my daughter you are right। और उसके पापा ने अपनी बेटी को बोला कि हाँ बेटा आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। It will be 24 feet, कि वो क्या हो जाएगा 24 फीट हो जाएगा स्क्वायर। बट हाउ डिड यू फाइंड इट सो सून। तो उसके पापा ने बोला लेकिन तुमने इतनी जल्दी कैसे पता लगा लिया इसकी बात का। देन आई टोल्ड माई फादर, तो मैंने अपने पापा को बोला दैट आई हैव गिवन द करेक्ट आंसर नॉट बाय मल्टीप्लाइंग बट सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम 2025, कि मुझे जो वैल्यू करेक्ट आंसर मिला वो मल्टीप्लाई करने से नहीं, इस नंबर में से 1 माइनस करने में से मिला। लुक केयरफुली, ध्यान से देखो। रिया एंड अंडरस्टैंड हाउ द डीलर वांटेड टू टेक मोर मनी ऑफ 1 स्क्वायर फुट फ्रॉम अस। कि मैं रिया तुम्हें बताती हूँ, तुम ध्यान से देखो कि किस तरीके से डीलर जो है वो 1 फुट का पैसा हमसे ज़्यादा ले रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए उसके पापा ने जो कैलकुलेट करा वो ये था 45 फीट इंटू 45 फीट। ये हो गई आपकी फर्स्ट सिचुएशन जिसमें 25 फीट स्क्वायर आ गया। उसके बाद 46 फीट उसने बोला 1 ज़्यादा देगा 1 कम देगा 44, तो ये हो गया 24 स्क्वायर फीट, यानी सेकंड सिचुएशन। फर्स्ट 1 स्क्वायर फीट लेस इन सेकंड सिचुएशन। समझ आ गया आपको कि पहली वाली में 25 है और नेक्स्ट वाले में 24 है, यानी 1 फीट कम है। अकॉर्डिंग टू एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन करेंगे कैसे, देखिए 45 इंटू 45 यही हो गया सेम फर्स्ट सिचुएशन। फॉर्मूला जो है आप इसमें a+1 और a-1 लगा सकते हो, जो कि बनता है a² - 1 का स्क्वायर, यानी 46 और जो 44 है उसको हम ये लिख सकते हैं 45 का स्क्वायर -1। ठीक है, और तो 45 का स्क्वायर -1 क्या आएगा, ये 25 में से 1 माइनस करेंगे तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये यहाँ पर करना है। मतलब कि कहने का मतलब है ये जो 46 है ना, इसको आप 45 + 1 लिख सकते हो, और जो ये 44 है इसको आप 45 - 1 लिख सकते हो, तभी ये वाला फॉर्मूला लगा है। ठीक है बच्चों, आगे देखिए फॉर्मूला प्रिंसिपल वी कैन ऑब्टेन, जो फॉर्मूला जो प्रिंसिपल निकला है, वी कैन ऑब्टेन द मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 ऑड और even consecutive numbers by subtracting 1 from the square of the number lies in between them। और उसमें के बाद 1 उसमें से हमें माइनस करना है
दोनों में से, ठीक है। तो बच्चों आपको ये क्वेश्चन दिए हुए हैं, 6 पार्ट दिए हुए हैं उसके, 1 2 3 4 5 6। तो चलिए एक एक करके हम ये सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। आप वीडियो को पूरी ध्यान से देखिएगा, तभी आपको वीडियो अच्छे से समझ आएगी। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 आपको दिया हुआ है 1999 मल्टीप्लाई 2001 यानी 2001, ये दिया हुआ है। इसको हमें सॉल्व करना है। तो इसको हम इसको ये लिख सकते हैं कि 2000 माइनस 1 और 2000 प्लस 1, ये लिख सकते हैं हम इसको, क्योंकि फॉर्मूला लगाना है ना हमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला, ठीक है। तो इसको देखो, इसकी जगह हमने ये लिख दिया और इसके लिए हमने ये लिख दिया, सेम हो गया। अब हमें जो फॉर्मूला है वो था हमारा a माइनस बी, मतलब a माइनस 1 बोल लीजिए या a माइनस बी बोल दीजिए, और a प्लस बी हो गया, और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, ठीक है। यानी ये जो a स्क्वायर है आपका वो 2000 है, तो 2000 का क्या आएगा स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, ठीक है। तो 2000 का जो स्क्वायर होगा वो क्या होगा 40 लाख्स होगा, और उसमें से 1 माइनस करेंगे, ठीक है। तो ये इतना पार्ट हो गया आपका। इसके आगे करें, ये देखिए जो 2000 का स्क्वायर हमने निकाला था, ये ऐसे 2000 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो 2000 का क्या हो गया 2 2 का 4 हो गया, और 6 ज़ीरोज़ आ गई, माइनस 1 और माइनस 1 करोगे इसमें से तो आपके पास आ गया 3,999,999 अगर आप माइनस करेंगे तो, ठीक है। तो ये आपका आंसर नंबर 1 हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 आपको 24 गुणा 26 दे रखा है, 24 इंटू 26 दिया हुआ है। सेकंड पार्ट 24 इंटू 26, 24 को आप 25 माइनस 1 लिख सकते हो, और 26 को 25 प्लस 1 लिख सकते हो आप। अब फॉर्मूला लगाइए, फॉर्मूला सेम वही लगेगा, a माइनस बी और a प्लस बी इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। जिसमें कि ये जो 25 है इसका स्क्वायर कर दीजिए आप, 25 का स्क्वायर करोगे आप, और माइनस 1 का स्क्वायर करोगे तो 25 का स्क्वायर क्या आएगा 625 आ जाएगा, और 1 का 1, और दोनों को माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा 624 आ जाएगा, ठीक है। और बच्चों अगर आप इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करके भी देखोगे ना, तभी भी आपका यही आंसर आएगा 624, जो कि हमने फॉर्मूला लगा करके इसको सॉल्व किया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपका डन हो गया। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इसमें आपको 96 इंटू 98 करना है, 96 इंटू 98। तो 96 जो है उसको हम 97 माइनस 1 लिख सकते हैं, और 98 जो है उसको हम 97 प्लस 1 लिख सकते हैं। फिर फॉर्मूला लगाएंगे हम अगेन, a माइनस बी और a प्लस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला है आपका। जिसमें कि जो a स्क्वायर है वो क्या है 97 का स्क्वायर, और जो b स्क्वायर है आपका वो है 1 का स्क्वायर। 97 का स्क्वायर यानी 97 को 97 से करोगे तो 9409 आ जाएगा मल्टीप्लाई करके, और 1। अब इन दोनों को माइनस करोगे तो आपके पास क्या आएगा 9408 आपका फाइनल आंसर है। और अगर आप इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो यही नंबर आएगा 9408। 3 क्वेश्चंस डन हो गए आपके। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 में बच्चों आपको दिया हुआ है 322, 322, 324, 324 बटे में डिवाइडेड बाय 323 का स्क्वायर माइनस 1, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को करना कैसे है देखिए, 322 को क्या हम 323 माइनस 1 लिख सकते हैं, और 324 को क्या हम 323 प्लस 1 लिख सकते हैं बिल्कुल। नीचे तो सेम यही आ गया 323 स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। आप ऊपर वाला जो न्यूमरेटर है, जो अंश है, उसमें फॉर्मूला लगाइए। क्या लगेगा 323 का स्क्वायर माइनस 1 लगेगा,
और नीचे भी आपको यही दिया हुआ है 323 का स्क्वायर माइनस 1, यानी ये पूरा का पूरा कैंसिल हो जाएगा और आपके पास जो नंबर बचेगा वो क्या बनेगा, 1 बच जाएगा। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 भी हमने यहाँ पे डन कर लिया। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 है आपका 605 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 606, 606। ठीक है, 605 का स्क्वायर, इसको क्या करोगे, एक बार इसको माइनस में लिख दो और एक बार इसको प्लस में लिख दो। ठीक है, 605 माइनस 1, 605 प्लस 1 और नीचे 606, 606। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 605 माइनस 1 क्या होगा, 604 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, 606 और नीचे अपॉन में क्या दे रखा है, 606। ये कैंसिल हो गया, क्या बचा आंसर आपका, 604 यानी 604। आई होप आपको वीडियो समझ आ रही होगी बच्चे। एक एक क्वेश्चन को मैं बहुत आराम से धीरे धीरे समझा रही हूँ, आप प्लीज़ ध्यान लगा करके देखिए ताकि आपको अच्छे से समझ आए। अब हमारी इस वर्कशीट का हम लास्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 6। ये आपको दिया हुआ है 71 × 73। 71 को हम 72 माइनस 1 लिख सकते हैं, 72 माइनस 1, और इसको लिखेंगे 72 जमा 1। फॉर्मूला लगाएंगे a माइनस बी ए प्लस बी इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। ए स्क्वायर की जगह आप लिखो 72 का स्क्वायर और बी की जगह लिखो आप 1 का स्क्वायर। अब सॉल्व करेंगे तो 72 को 72 से गुणा करोगे तो क्या आएगा, 5184 माइनस 1 का 1 माइनस कर दीजिए तो आपके पास आ जाएगा 5183, यानी ये आपका फाइनल आंसर है। और अगर आप इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ही नंबर आपके पास आएगा 5183। तो बच्चों, आपका ये आज की वर्कशीट यहीं पे कंप्लीट हो जाती है। आप इसको अपनी कॉपीज़ में नोट डाउन कीजिए। आई होप आपको वीडियो समझ आया होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू वंस अगेन। फिर मिलेंगे नई वीडियो में नई वर्कशीट के साथ।